नमस्कार गुरु। गुरु वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, शूट आउट एट वाडला जैसे मूवी जबरदस्त को याद है ना। वो मनिया सुर्वे का स्वैग, वो सुल्तान मिर्जा का धाक। वाकई इस मूवी को देखते देखते आप 80s के दशक में चले जाते हैं। मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्म का मजा ही कुछ और होता है। ऐसे ही मुंबई के 80 से 90s दशक पर बनी फिल्म इस बार एक सीरीज में समेट कर लाए हैं रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर, जो की अमेजन प्राइम में आ चुका है। तो आइए इस वेब सीरीज का रिव्यू करते हैं, लेकिन इसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है गुरु। तो गुरु रितेश सिधवानी जो की वेब सीरीज के क्राइम के दुनिया में मिर्जापुर को लाकर फेमस हो गए थे, अब फिर एक बार बम्बई मेरी जान लाकर छा गए हैं। बम्बई मेरी जान में लीड एक्टर में के मेनन है, तो वहीं उनके बेटे घोस्ट स्टोरीज से अपनी पहचान बनाए दारा कादरी के रोल में अविनाश तिवारी, जिनका रोल इस सीरीज में जबरदस्त है। ये सीरीज मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया को एक अलग तरीके से दिखाने में कामयाब रही है। सभी स्टार की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। वाकई इस मूवी की तुलना इन बड़े फिल्मों से की जा सकती है। हर पार्ट में अपराध की दुनिया को बताने के साथ साथ एक परिवार की इमोशनल एंगल को भी बताने की बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश की गई है और सफल भी रही है। कहानी की रोचक बात यही है कि मेनन एक ईमानदार पुलिस वाला है जो कि अपराधियों को कभी बख्शा नहीं है। वो मुंबई को एक अपराध मुक्त बनाना चाहता है, लेकिन इधर उसका बेटा इस महानगर का बादशाह बनना चाहता है। यही दर्शकों को इस सीरीज में बांधे रखता है। इस सीरीज में एक परिवार के 3 बच्चे और एक बहन की जिंदगी को बहुत ही करीब से बताती है। के मेनन वो ईमानदार है। उनके ईमानदार होने की वजह से उन्हें मुंबई के अंडरवर्ल्ड के काले करतूतों को सफाई करने का जिम्मा पठान स्क्वाड के जरिए दिया जाता है, जिसमें उनके साथ 2 दोस्त और भी हैं जो कि पुलिस वाले हैं। सीरीज के 2 पार्ट में मेनन के परिवार उनकी निजी जिंदगी के संघर्ष के बारे में बताया जाता है। के मेनन को अधिकतर एक नेगेटिव रोल में हमने देखा है, लेकिन इसमें उल्टा है, लेकिन है बेस्ट। उनकी एक्टिंग इस सीरीज की जान है। इसके तीसरे एपिसोड तक मेनन की लाइफ और उनके परिवार के बारे में बताया गया है, जिसमें कि वो कैसे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। इनके 3 बेटों में दूसरा बेटा दारा थोड़ा अलग है, वहीं इनकी छोटी बेटी भी है जिनका नाम हबीबा है। इस्माइल कादरी जो कि मेनन है, इनका साला भी इन्हीं के साथ रहते हैं, जो कि एक बेवड़ा है और छोटी मोटी चोरी करता है। वो पैसों के लिए बम्बई के माफिया सुलेमान हाजी और उनके दोस्त आजिम पठान के लिए माल सप्लाई करते वक्त पकड़ा जाता है। इस दरमियान वो कादरी के दोस्त जो कि पुलिस वाला है, उनका मर्डर कर देता है। कादरी को इधर पता नहीं है और उसे बचाने के चक्कर में उसे बम्बई से दूर भेज देता है। बाद में कादरी को पता चलता है कि उसके दोस्त को अपने ही साला ने मारा है। इधर एक मुजरिम को भगाने के चक्कर में कादरी को अपना पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ती है। इसके बाद कादरी के पास अपने परिवार को पालने के लिए नौकरी नहीं है। इधर माफिया काजी उसे परेशान करता है और अपने लिए काम करने को मजबूर करता है। इस्माइल कादरी हालात से हार कर उसके लिए हामी भर देता है। इधर उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो चुका है। उसके बाद होती है असली कहानी शुरू। बेटा छोटा मोटा तिकड़मबाजी, जो कि लोगों को उल्लू बनाना, तो कहीं मस्जिद के नाम से चंदा करना, ये सब अपने भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर करता रहता है। एक दिन वो हाजी के लड़कों को अपने एरिया में वसूली करते देखता है, तो वहाँ के लोगों को इनसे बचाने का वादा करते हैं और बचाने के एवज में वो खुद वहाँ वसूली करने लगता है। ऐसे में वो पठान और हाजी से इनडायरेक्टली दुश्मनी तो मोल लेता है। इसी पर हाजी अपने साथ दारा को काम में रखने का वादा करता है और इस्माइल कादरी ये सब देखकर काजी से दूर हो जाता है। ये सब होने के बाद अब काजी के अंडर में दारा आ चुका है, क्योंकि दारा को बनना है बम्बई का बादशाह। तो क्या दारा काजी और पठान को पीछे छोड़ पाएगा? इसके लिए आप सीरीज को देख सकते हैं। ये सीरीज अंडरवर्ल्ड डॉन की दुनिया पर आधारित है और ये चाहे किसी का मर्डर सीन हो या भाई बहन का प्यार हो, एक परिवार की कहानी हो, सब में ये सीरीज खरा उतरा है। तो गुरु मुझे तो ये सीरीज बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो गुरु ये थी बम्बई मेरी जान की सीरीज का रिव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।